पर शरीर से बदसूरत था, रंग काला और उसका चेहरा भद्दा था, जिस कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। वो काला ब्राह्मण काम यानी वासना से पीड़ित हो रहा था, पर कोई भी स्त्री उसे घास तक न डालती। वह प्रायः ताक झांक में लगा रहता और हमेशा किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता। उसे एक विवाह संपन्न करने का कार्य मिला। धर्मदत्त ने विधिपूर्वक विवाह संस्कार कराया। जब कन्या वरमाला लेकर आई तो वह देखता ही रह गया। कन्या अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण धर्मदत्त उस पर मोहित हो गया। विवाह संपन्न कराने के बाद उसने वर से कहा कि कन्या में मंगल का दोष है, अतएव तत्काल विदाई ना करना ही शास्त्र की दृष्टि से ठीक रहेगा। वर पक्ष मान गया। फिर उसने मंगल दोष समाप्त करने के लिए नाटकीय ढंग से विधि विधान करते हुए कहा कि कन्या उसके साथ यज्ञ वेदी पर अकेली रहेगी। सारी रात पूजा पाठ के उपरांत ही वो शुद्ध हो पाएगी। आगे दरवाजा बोला, सुनो लड़की, ब्राह्मण पर विश्वास कर मंगल दोष निवारण हेतु उसके माता पिता ने अपनी बेटी रात्रि में उस काले ब्राह्मण को सौंप दी। काम पीड़ित उस ब्राह्मण ने पूजा के बहाने उस युवती के साथ अपनी मनमानी की। अबोध कन्या उस ब्राह्मण को कुछ न बोली। सारी रात वह ब्राह्मण उसके साथ भोग विलास में डूबा रहा। प्रातःकाल विधिवत तरीके से लड़की के घर वालों ने बेटी की विदाई कर दी। कुछ काल के उपरांत उस कन्या के गर्भ से उस काले ब्राह्मण के पुत्र ने जन्म लिया। बिल्कुल वैसा ही रूप रंग, काला कलूटा। इस पर उसका पति आश्चर्य करते हुए बोला, यह संतान कैसे हो गई? तब उसकी पत्नी ने उसे सब बतला दिया। सारी बातें जान गुस्साए पति ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गई। इतनी कथा सुनाकर तीसरा दरवाजा विभित्सना से बोला, बताओ लड़की, उस राजा को कैसा न्याय करना चाहिए था? उस युवती ने शोर क्यों नहीं किया? बाद में पति के पूछने पर सब क्यों बतलाया? पति ने निकाल दिया। दंड का भागी अब कौन बना? वही प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूँ, बताओ लड़की, दोषी कौन है? कुछ देर गहरा आत्मचिंतन करने के बाद विभित्सना बोली, सुनो दरवाजे, अगर इस प्रकार की घटना मेरे सामने आती तो मैं कैसा न्याय करती और आखिर दोषी किसे ठहराती? यही जानना चाहते हो ना? हाँ लड़की, दरवाजा बोला। तो सुनो फिर। पहले तो युवती नहीं बोली, न उसने विरोध किया, न ही शोर किया। संतान जन्म के उपरांत पति को सब बतलाया। हाँ ऐसा ही है, दरवाजा बोला। तो सुनो दरवाजे, मेरे नजरिए से युवती का इसमें जरा भी दोष नहीं है। निस्संदेह वो अत्यंत अबोध बाला रही होगी। पापी ब्राह्मण ने जो किया उसे उस अनजानी ने पूजा पाठ का ही एक अंश माना। इस कारण किसी के आगे इसकी चर्चा न की। इतना कहते हुए विभित्सना शांत हो गई। दंड का भागी कौन हुआ ए लड़की? शांति को भंग करते हुए दरवाजा बोला। दरवाजे की बात सुन अत्यंत गहरी आवाज में विभित्सना बोली, बने रहे।